इसको चैलेंज किया जा रहा है। तो यूएई का क्या गेम हो गया? तो यूएई को पहले बोला कि पाकिस्तान बहुत उछल कूद रहा है, पहले इससे अपना लोन वापस मांग लो। तो बोला ये यार इस समय वॉर टाइम है, यही बहाना है, और मेरा पैसा वापस कर दो, $3 बिलियन। अब अमेरिका पाकिस्तान के लिए $3 बिलियन, समझ रहे हो? 3 बार उसे भीख मांगनी पड़ेगी जाके, तो उसको $1 बिलियन मिलता है। क्या क्या नहीं चल रहा उसके यहां। तो अचानक से जब आपने खबर पढ़ी कि नहीं पढ़ी, भाग कर गया चीन के पास, अमेरिका के पास। यार वो यूएई को या तो मना करा दो कि हमसे पैसा ना मांगे, या हमें थोड़ा पैसा दे दो। तो भारत ने फिर चीन, चूंकि रशिया के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं, तो चीन ने अगले दिन स्टेटमेंट दे दिया कि जो सीपैक में हमने आपको लोन दिया था उसका इंस्टॉलमेंट हमें चुका दो। ये गया था माफ कराने के लिए, हमारा यार माफ करा दो, और चीन बोला हमारा भी वापस कर दो। अब हम उसको घेर रहे हैं, आर्थिक रूप से हम उसको घेर रहे हैं। फिर हुआ क्या, यूएई के साथ अजीत डोवाल साहब निकल गए। एक तो ये सब हमारे इतने खतरनाक खतरनाक है, कब निकल गए? अब जाके यूएई को क्या बोल रहे हैं, समझाया, बातचीत, रिश्ते अच्छे चलो। और ये आज का नहीं है, मोदी जी जब आए, देखो विदेश नीति में कोई चीज एक दिन में नहीं होती है ना, उसके इंपैक्ट एक दिन में दिखाई पड़ता है। तो जब वो आए, तो अगर आप शुरुआत में 2014 के बाद देखो, सबसे ज्यादा उन्होंने जो विजिट किए थे, वो विजिट किए थे मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया के, यूएई, सब मुस्लिम कंट्रीज में गए थे। और आप उठा के देख लो सारे मुस्लिम कंट्रीज के जो बेस्ट ऑनर है, सिविलियन ऑनर है, भारत में हिंदू मुस्लिम होता रहेगा, लेकिन वहां पे जो ऑनर है सब मोदी जी को मिला। पहला हिंदू मंदिर इन मुस्लिम कंट्रीज में जहां बुत परस्ती बिल्कुल अगेंस्ट है, पहला हिंदू मंदिर कहां बना? अबू धाबी में, अक्षरधाम का टेंपल बना। आप लोगों को, हम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था हो क्या रहा है। अब यूएई क्या है? सबसे पावरफुल है, सबसे ज्यादा पैसा उसके पास है। वो एक्चुअली पैसा नहीं, सिर्फ ब्रांडिंग का खेल है। पूरी दुनिया की सारी कंपनीज कहां जा रही हैं? यूएई जा रही हैं। वो रियल एस्टेट का हब है, पैसा उसके पास बेपनाह हो रहा है। तो अब जरा देखो आज हमें क्या करना था, और पाकिस्तान का घमंड क्या था? मुस्लिम उम्मा, जो मुस्लिम ब्रदरहुड कहते हैं उसको। पाकिस्तान हमेशा कहता था कि भाई हम मुस्लिम कंट्रीज का हमारे साथ इस्लामिक रूप से आपस में जुड़ाव है, तो हम कुछ भी होगा हम साथ में खड़े हो जाएंगे। होता भी था उस केस में, ज्यादातर लोग पाकिस्तान का ही साथ देते थे, भारत को वो कश्मीर के मुद्दे पे घेरने की कोशिश करते थे। तो भारत को यह था कि पाकिस्तान की इस ताकत को तोड़ना है, हमें उन्हें इंगेज करना है। तो हमने उन्हें इंगेज करना शुरू किया। हमने कई तरह से इंगेज किया। हमने इस पूरे मुस्लिम कंट्री को काउंटर कौन कर रहा था? इजराइल। भाई एक देश था जो सबको आंखें दिखा रहा था, जितना मुस्लिम इस्लामिक कंट्री सबको आंखें दिखाने वाला, वहीं बैठ के मेडिटेरेनियन में बैठ के एक ही देश था, कौन था? इजराइल। कि हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर सकते हैं, किसी की भी, इराक की, ईरान की, जिसको पाएंगे उसको पढ़ाएंगे। हम क्या थे, आजादी के बाद से हम कभी इजराइल जाते, हम फिलिस्तीन पे बात करते थे, कहीं अल्पसंख्यक नाराज ना हो जाए, हमसे निकले। हमने कहा रियल प्रैक्टिकल पॉलिसी पे आ जाओ। तो पहले हम उसके साथ जुड़े, इजराइल के साथ, डिफेंस सिस्टम लिया, अपने आप को मजबूत किया, इंटेलिजेंस आज हमारे पास। आज जो होम डिलीवरी कर रहे हैं वो इंटेलिजेंस ही तो है। हम कहां अपने यहां आने का इंतजार कर रहे हैं? तो एस जयशंकर ने अपनी जब किताब लिखी थी इंडिया वेद, उसमें लिखा था पानीपत सिंड्रोम, बोला हम इसको छोड़ रहे हैं। बता दिया था आते जो है 14 बता दिया था, हम इसको छोड़ रहे हैं भाई, हम नहीं अपने यहां आने देंगे, हम आएंगे हमारे यहाँ आइए कुछ करिए गड़बड़ गड़बड़, फिर हम जाके यूनाइटेड नेशन में गाएं। बोला हम होम डिलीवरी, आप वहां से अपना मूड बना रहे हैं, वहीं पे आपको वही जस्टिस दे देंगे, आपके दरवाजे दे देंगे। इंटेलिजेंस चाहिए था, हिम्मत चाहिए थी। तो भारत ने वो सब किया जो हम पहले नहीं कर पाते। तालिबान को हम दुश्मन के तौर पर देखते थे। अजीत डोवाल साहब तालिबान को अपना सबसे बड़ा दोस्त बना चुके हैं। अमेरिकन पत्रकार को सुनिए, वो कह रहा है कि दिस अजीत डोवाल, वो एक लेडी है बहुत बड़ी पत्रकार, बोले आई एम रियली बिग फैन ऑफ दिस अजीत डोवाल, इंटरनेट पे इनका इंटरव्यू पड़ा है। इस बंदे ने तालिबान नेटवर्क को जिस तरह से इस्तेमाल किया है ना, वो खुलकर एसेसिनेशन कर रहा है और किसी भी जगह कर रहा है। तो अजीत डोवाल साहब ने कहा भाई मैं राष्ट्रहित सबसे पहले, किसकी मदद लेनी है, क्या मदद लेनी है, टैबू खत्म। तो तालिबान के नेटवर्क को जम के इस्तेमाल कर रहे हैं। वो थोड़े ना तालिबान हमारा शत्रु है। पाकिस्तान उछल रहा था ना कि हम तो भाई आ गया, भाई से थप्पड़ पड़वा रहा है, ये हमारे यहां दिमाग है। तो जब हम प्रैक्टिकली उतरे हैं तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है। आपके सिद्धांतों के कबूतर आप उड़ाइए, उड़ाए तो थे हमने पंचशील में कबूतर, तोते उड़ा दिए 1962 में चाइना ने, हमारे ले गया ना हमारा अक्साई चेन, मार के चला गया हमारे मुंह पे। जबकि आ रही थी इंटेलिजेंस, आप सो रहे थे, आपको लग रहा था कि जरूरत ही नहीं, हम तो विश्व शांति की बात करेंगे। अरे देखो ना उसका नेचर क्या है,
उसका नेचर ही साम्राज्यवाद है। जब वो अपने जन्म से ही वो साम्राज्य को फैला रहा है, तो वो कैसे सुधर जाएगा तुम्हारे कहने से? बिल्कुल नहीं सुधरेगा। अब जो है अगला स्टेप आ रहा है। यूएई के साथ जब हम गए तो यूएई से हमने एक स्टेटमेंट दिलवा दिया अमेरिका से। बोला साहब, अब यूएई को बोलना मतलब समझो, मुस्लिम उम्मा जो है एक कोई स्टेटमेंट देगा वो सबका स्टेटमेंट माना जाता है काफी हद तक। यूएई ने कहा कि अमेरिका से बोला हमारा पैसा वापस करो, युद्ध में बहुत लॉस हुआ है तो भरपाई करो। पता चला कि नहीं? यूएई ने बोला पैसा दो हमारा। अमेरिका से मांग रहा है कि हमारा बहुत ब्रांडिंग लॉस हुआ है, हमारा बहुत इन्वेस्टमेंट लॉस हुआ है, इसका पैसा तुम भरोगे। पाकिस्तान से भी मांग रहा है, नोटिस देखना। पाकिस्तान से बोला मेरा $3 बिलियन वापस करो, पहली किस्त वापस करो। अब पाकिस्तान के पास सब कुछ है, वो कह रहा भाई साहब जूते पॉलिश करा लो, बर्तन धुलवा लो, झाड़ू पोछा भी हम कर देंगे यार, हम सब कर देंगे प्रभु, पैसा ना मांगो हमसे, हम तो पैसा तुमसे मांगने आए थे। देखो कटोरा, सर कटोरा जेब में है सर, ठीक है तुरंत। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मुझे फेलियर्स बहुत पसंद है, उसका एक स्टेटमेंट है, क्योंकि मेरी ईगो सेटिस्फाइड करते हैं वो लोग, मुझे ज्यादा बात करने वाले लोग पसंद, जो मेरी जी हजूरी करे। उसने खुलकर बोला मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। तो ये आ जाता है, बोले सर वो अपने रात में खाना खाया था। हाँ, बोले सर प्लेट कहां पड़ी है? बोले क्या करोगे? बोले सर जो आपको बचा है खाऊंगा। पहली बात तो मैं आपका स्वामी भक्त। सर प्लेट कौन धोएगा सर, मैं अच्छी प्लेट धो लेता हूं सर, चाट चाट के धो दूंगा सर, आप बिल्कुल टेंशन ना लें सर, कुछ पैसा दे दें सर, भारत से बचा लें सर। तो उसका यही काम चल रहा है। यूएई ने जब प्रेशर डाला यूएस के ऊपर, तो यूएस को बहुत बड़ा झटका लगा। अब यूएस को समझ में आ गया कि जो मागा का कॉन्सेप्ट है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसकी बत्ती लगा दी है। रशिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, रशिया चाइना के साथ वो ऑलरेडी ट्रेड वॉर में चल रहा है लंबे समय से। अब बचा कौन? इस समय आईएमएफ की रिपोर्ट आती है कि किसी भी हालत में इस समय दुनिया की सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी कौन सी है? इंडिया, 7% के ऊपर है। इस समय तो कोई आसपास नहीं है। अब वो रिपोर्ट तो पूरी दुनिया पढ़ रही है ना। और भारत किसी भी तरीके से बहुत कॉन्फ्लिक्ट में खींचने की कोशिश हुई, भारत चुपचाप रहा। अब अमेरिका जाता है, अपने यहां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहा है, नियमों में सुधार कर रहा है, और भारत के साथ बाइलेटरल टाई कर रहा है। अमेरिका बाइलेटरल टाई विकासशील देशों के साथ नहीं करता है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होने जा रहा है कि जहां हम बाइलेटरल टाई करने जा रहे हैं। लेकिन भारत ने भी ना प्रैक्टिकल चीजें सीख ली।